ओम शांति। आज हम 1994 की दादी प्रकाश मणि जी की क्लास ज्ञान सरिता से सुनते हैं। इस क्लास का टाइटल है हम सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्मा बाप की हर श्रीमत का आचरण करने वाले सच्चे सच्चे ब्रह्मचारी हैं। दादी जी कहती हैं, पवित्रता माना सूक्ष्म संस्कारों का भी परिवर्तन। जब संस्कार परिवर्तन होते हैं तब कहा जाता प्योरिटी ही रॉयल्टी व रियल्टी है। हम सब ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बाल ब्रह्मचारी हैं। हमने जिस घड़ी से नया जन्म लिया उस घड़ी से नया संबंध जोड़ लिया, जिसे बाबा कहते तुम मेरे अडॉप्टेड बच्चे हो। अडॉप्टेड माना ही नए जन्म वाले, बाल ब्रह्मचारी। हम सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा की जो श्रीमत हमें मिलती है उसे हम पूरा ही आचरण में लाने वाले हैं। ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा ने हमें जो ज्ञान रत्न दिए हैं उन्हें हम अपने जीवन में आचरण करते हैं। आचरण करने वाले को ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। उसमें बाल ब्रह्मचारी भी आ जाता है। बाबा कहते बच्चे, जब तुम्हारे सूक्ष्म व्यर्थ संकल्प भी खत्म हो जाएंगे तब कहेंगे कर्मातीत। हमारे सूक्ष्म संकल्प व संस्कार क्या हैं? संस्कार शब्द की भाषा संगम पर ही ब्राह्मणों में बहुत है। यह भाषा देवताओं में नहीं होती। उनके लिए कभी संस्कार शब्द नहीं सुना। ब्राह्मणों में ही संस्कारों का वर्णन होता, इसलिए संस्कारों का टक्कर भी चलता। संस्कार शब्द यूज करके उनकी परवरिश करते हैं। कभी कभी उनके वश भी हो जाते हैं, कभी उनको वश कर भी लेते हैं। अब सवाल है कि सूक्ष्म संस्कारों व संकल्पों की समाप्ति कब हो, जिससे हम कर्मातीत बने। संकल्पों के तूफान तो बहुत आएंगे, उनको समाप्त करने की युक्ति निकालनी है। बाबा ने ज्ञान तो सब दे दिया है, ड्रामा के अनेक राज भी बता दिए हैं, लेकिन उन्हें यूज करने की युक्ति चाहिए। जैसे राजा के पास हथियार बहुत हो लेकिन यूज करना ना आए तो किस काम के। ऐसे ज्ञान तो बहुत है लेकिन यूज करना आना चाहिए। कई जवाब देते हैं, क्या करें, यह तो मेरी नेचर है या मेरे यह संस्कार है। कईयों की बहुत सूक्ष्म नाजुक तबीयत या नेचर होती है। थोड़ी सी बात भी सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन सुना सकते हैं। सुनाने में नाजुकपना नहीं होता, देखने सुनने में बहुत नाजुक होते हैं। यह नाजुक नेचर हमारे ब्राह्मणों में बहुत बड़ा विघ्न है। हमें यह ज्ञान महावीर बनाता है। महावीर कभी नाजुक नहीं हो सकते। नाजुक कभी मैदान में नहीं आ सकते। हम सब नाव में बैठे हैं, इस पार से उस पर पार जा रहे हैं। अगर हम नाजुक होंगे तो माया के झोंके, माया के तूफानों को सहन नहीं कर सकेंगे, डरते रहेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही योद्धे, योद्धे माना शूरवीर। शूरवीर नाजुक दिल वाले नहीं होते। दिल नाजुक होना यह भी बहुत बड़ा विघ्न है। दिल नाजुक माना दिमाग नाजुक। उसकी बुद्धि नाजुक नफीस है, उसकी बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती। निर्णय शक्ति ना होने के कारण ही दिल व दिमाग नाजुक होता है। अगर कोई डॉक्टर कहे, मैं हूं तो सर्जन, परंतु मैं इतना कमजोर हूं जो इतनी भी चाकू की लीक नहीं डाल सकता, छोटा सा ऑपरेशन नहीं कर सकता, सर्जन कमजोर दिल होता है क्या? आप बोर्ड लिखते हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, तो सबको हेल्थ देने वाले सर्जन
कमजोर दिल कैसे होंगे। सर्जन की दिल तो इतनी मजबूत होती जो शरीर का चीर फाड़ कर फिर जोड़ देते हैं। उनके लिए यह एक खेल होता है। हम भी खिलाड़ी हैं। हमारे लिए विश्व का खेल एक मनोरंजन का खेल है। उसे खेलना है। खेलने वाले कैसे कहेंगे हम हैं तो खिलाड़ी, लेकिन हमें गेंद चलाना नहीं आता। अगर सर्जन को चाकू चलाना, ऑपरेशन करना नहीं आता तो डॉक्टर क्यों बना। अगर खिलाड़ी को गेंद चलाना नहीं आता तो खिलाड़ी किस बात का। ऐसे ही अगर हमारी दिल नफीस या नाजुक है तो हम महावीर बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए। किसी की छोटी सी बात सुनकर अगर हमारी हार्ट फेल होती तो उस समय अपनी बुद्धि को कहां खो देते हो। फिर यह गीत क्यों गाते कि लेके सहारा बाबा का। बाबा का सहारा लेना नहीं आता है, इसलिए आत्माओं का सहारा याद आता है। बाबा का सहारा लेकर रहो। आत्माओं का सहारा क्यों याद आता है। अगर अभी तक हमारे नाजुक संकल्प हैं, बुद्धि नाजुक है, तो अवस्था को अचल अडोल कब बनाएंगे, विजयी कब बनेंगे। कई कहते हैं हमारा चार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा चार्ट उसे कहेंगे जब हमारी दिल कहे कि अब हम कर्मातीत अवस्था के बिल्कुल समीप हैं। हमारी मंजिल ही है फरिश्ता बनना। उस तक हमें पहुंचना है, उसका ही मनन करना है। बाबा के कई बच्चे अपनी स्थिति न्यारी बनाने का पुरुषार्थ कम करते हैं, प्यारा सहज ही बन जाते हैं। अगर अंदर में न्यारा बनने का संकल्प रहे तो प्यारा सहज ही बन सकते हैं। आगे दादी कहती हैं, हम सबको संतुष्ट करें, प्यारे बने, यह भी गुण है। लेकिन इसका पुरुषार्थ यही है कि न्यारे बनो। अगर प्यारे बनने का ध्यान रखते तो कभी प्यारे कभी नहीं। हम न्यारे होते जाएं तो सर्व के प्यारे सहज ही बन जाएंगे। जैसे कमल पुष्प सदा न्यारा होते भी प्यारा है, ऐसे जब हमारा संस्कार ही न्यारा बन जाएगा तो हम सबके प्यारे बन जाएंगे। प्यारा फिर भी स्थूल में आता, न्यारा हमें देही बना देता। न्यारा बनने से सब साधन सहज ही मिल जाते हैं। जैसे मधुबन हमारा प्यारा है, परिवार हमारा प्यारा है, लेकिन यह सब होते भी बाबा ने हमें पढ़ाया है, बच्चे तुम सबसे न्यारे रहो। बाबा कहते, बच्चे जब तुम बैठते हो तो अंग से अंग ना लगे। यह सिर्फ स्थूल अंगों की बात नहीं है, लेकिन मेरी बुद्धि भी किसी तरफ टक्कर ना ले। जब सब अंगों से बुद्धि फ्री हो जाएगी तो व्यक्ति, वस्तु, वैभव किसी में भी अटैचमेंट नहीं रहेगी। कईयों की अटैचमेंट अपनी सर्विस में, किसी विशेष सेवा में होती है, तो यह भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। हमें तो उससे भी परे रहना है। कहते हैं यह तो शुभ संकल्प है, लेकिन अगर जरा भी किसी में शुभ या अशुभ एक्स्ट्रा होगी तो वह अटैक जरूर करेगी। अटैक आना ही निशानी है कि रॉन्ग अटैचमेंट है। यह हमारा आईना है। राइट है तो अटैक नहीं आ सकता। विशेष जब विश्व कल्याण निमित्त अंतरराष्ट्रीय योग चलता है तो यह 1 घंटे का योग भी हमें ऊपर खींचकर ले जाता है। ऐसे लगता कि बाबा इस विश्व को 1 सेकंड में परिवर्तन कर दे। मैं ऐसा अनुभव करती जैसे सभी बाबा के बच्चे इस विश्व के ऊपर खड़े हैं, सब मिलकर इस दुनिया को किरणें दे रहे हैं। अब विश्व को रेज यानी किरणें देने वाले छोटी छोटी रेजगारी की बातों में कैसे जाएंगे। जो रेजगारी की बातों में जाते हैं वही कहते हम तो नाजुक हैं। हमें नाजुक नहीं बनना है, अपने नाज में रहना है। हम सबके लिए नाज है।
इस खेल के अंदर अनेकानेक संस्कार वाली आत्माएं हैं। तुम इस खेल को देखते अपनी स्टेज बनाओ। अपनी स्टेज छोड़कर इधर उधर क्यों जाते हो? बाबा कहते, बच्चे, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता या टेंशन ना हो। हम सागर के बच्चे यदि कोई भी बात समाना ना सीखें, तो कौन कहेगा यह सागर के बच्चे हैं? हम ब्रह्मचारी बच्चों का आचरण बहुत महान होना चाहिए। मैं सदैव ध्यान रखती, मेरी बुद्धि पर किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो। जब बुद्धि टेंशन से फ्री है, तब याद की यात्रा सहज हो सकती है। ब्राह्मणों को हर एक भूल की सजाएं अभी ही मिलती हैं। माइंड का डिस्टर्ब होना, उदासी आना, संकल्प विकल्प चलना, यही सजा है। जिसकी बुद्धि फ्रेश है, बाबा में लगी है, बाबा की ही सेवा में है, वही बाबा के नजदीक है। उसके सब बंधन टूटे हुए हैं, वह कर्मातीत स्थिति के समीप है। अगर नीचे की बातों में बुद्धि है तो दर्द होता। मानसिक तनाव के जो दर्द हैं, टेंशन है, वैर विरोध के जो भी संकल्प चलते हैं, यही स्थिति के लिए विघ्न है, कर्म भोग है। इसलिए अपनी स्थिति बहुत मीठी बनाओ। एक बाबा में बुद्धि लगी हुई हो, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के समीप। हमारे 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं, हर एक अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। जैसे शारीरिक कर्म भोग खुशी खुशी से चुकतू करते समझते हैं यह विदाई लेने आया है, ऐसे यह मानसिक तनाव भी नमस्कार करने आता है। सभी मेरे परम मित्र हैं, मैं उन्हें योग की वृत्ति का दान दूं। सब मेरे बाबा के बच्चे हैं, जब बाबा उन्हें कुछ नहीं कहता तो मैं क्यों कहूं? किसी की बात में अपनी बुद्धि को संकल्प विकल्प के तूफानों में नहीं लाना है। हमारा बुद्धि योग है। अगर हम बुद्धि रूपी ऑर्गन को इधर उधर की बातों में तोड़ देंगे, तो बाबा को कैसे याद करेंगे? इस ऑर्गन को टूटने मत दो। इसे इतना संभालो जैसे कोई मशीनरी को संभालते हैं। बुद्धि टूटी हुई होगी तो बाबा को कैसे याद करेंगे? मजा ही नहीं आएगा। बुद्धि को मजे में रखो, बाबा की मौज में रहो। बुद्धि को इधर उधर की बातों में जाने ना दो। बाबा की मुरली से रोज एक पॉइंट बुद्धि में रखकर उस पर मनन करो। मनन करने से सब व्यर्थ के चिंतन समाप्त हो जाएंगे। अगर कई प्रकार के चिंतन हैं, तो चिंता है। हम किसी भी बात की चिंता क्यों करें? जवाबदारी बाबा की है, बाबा की गृहस्थी है, मैं चिंता क्यों करूं? हम हैं ब्रह्मचारी, ब्रह्मानेष्ठी। हमें कौन जाने हम हैं कौन? हम सब एक गुच्छे के हैं। हम चाहते हैं सबकी ऐसी ही अवस्था बन जाए, हम बाबा के नजदीक पहुंच जाएं। चींटी की तरह इधर उधर पड़े नहीं रहना है, हमें तो पंछियों की तरह उड़ना है। हमें उड़कर बाबा के पास जाना है। अच्छा, ओम शांति।